जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया है ना। तो यार जीके और जीएस के पोर्शन में आगे बढ़ते हुए हम ये क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है लगातार चलते रहेगी और भर्ती होने तक। और जितनी भी भर्तियां हो रही है डिफेंस से रिलेटेड या टेरिटोरियल आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, जितनी भी वैकेंसी है सारी वैकेंसी अपन क्लियर करेंगे। जीके जीएस का पोर्शन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पूरा आपको क्लियर करा दूंगा। मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि 10 साल पुराने पेपर्स को पूरा सॉल्व मैं करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चंस उठा रहा हूँ कैसे हर एक पेपर से। और ये पेपर्स अगर आप 10 साल के कर लेते हो तो आपको कोई भी डिफेंस एग्जाम में जीके जीएस के पोर्शन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बाय शर्त आपको हर एक क्वेश्चंस डेली लिखना पड़ेगा, एक कॉपी बना के जीके जीएस ऐसा करके लिख लो एक कॉपी के ऊपर, और उसको नोट डाउन करो डेली। और डेली जितना मैं 20-25 क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ सिर्फ उतना ही याद करो और डेली उसका रिवीजन करो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ ये एक ध्यान रख लेना कि अगर आप जितना पढ़ रहे हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपके कोई मतलब नहीं है पढ़ाई की। मतलब जितना अगर आप 20% आपकी याद कर रहे हो तो आपको 100% उसको रिवीजन करना पड़ेगा। डेली आप रिवीजन करो। डेली आप रिवीजन करते करते उसको फिर एक 2 दिन के आड़ में करो रिवीजन, फिर 3-4 दिन के आड़ में करो डेली। अपना ह्यूमन माइंड ऐसा है कि आप डेली किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो या उसको देखते रहते हो तो आपको वो चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयारी अच्छे से करो और बिल्कुल लगे रहो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज जो मैंने वीडियो डाला था गाइस, उसको बिल्कुल सुबह जो वीडियो डाला था वो बिल्कुल देख लेना। कोरोना ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। मैंने क्या कहा था कि कोरोना अगर आएगा, कोरोना की थर्ड लेयर आएगी, थर्ड वेव आएगी तो ही वैकेंसी नहीं आएगी टेरिटोरियल आर्मी की। लेकिन ऐसे बहुत कम चांसेस है। क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है अपने भारत में, हर एक राज्य में वैक्सीनेशन चल रहा है। तो उसकी टेंशन मत लो। कोरोना की अगर वेव आएगी भी ना तो बहुत जल्दी चली जाएगी या तो फिर आएगी ही नहीं। इसलिए तैयारी छोड़ना मत गाइस और चलते रहना, बिल्कुल पढ़ाई करते रहना, है ना। तो चलो चालू करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी जीके जीएस शुभम सोलंकी जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। चलिए, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो कवालूर में है। अब आपको कवालूर कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है गाइस, है ना, जैसा भी आप बताओ। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था गाइस? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नरेंद्र कपानी ने, है ना। मैंने आज गाइस पूरे फिजिक्स के क्वेश्चंस लिए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चले देखते हैं। एम्पियर का क्या नापने की इकाई है? एम्पियर, है ना। तो ये करंट नापने की। श्वेत प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना? तो प्रिज्म का, श्वेत प्रकाश को। ठीक है। त्वरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है ना? त्वरण ताल तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। फिर लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट का जो कांच होता है ना गाइस, उससे बनता है लेंस जो होता है ना, लेंस वो किससे बनता है? ये पूछा गया है गाइस 3 बार, है ना, 3 बार पूछा गया है। तो फ्लिंट कांच से। तो मैंने 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हैं सारे ले लिए हैं ना, सारे क्वेश्चंस। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, है ना। ठीक। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण बनता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट, मतलब हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परवलयी दर्पण का। ठीक। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो ये परवलयी अवतल, है ना। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। ठीक है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, क्या होते हैं? पोलराइज्ड, है ना। तो जब अपन 3D मूवी देखने जाते हैं गाइस तो उसमें पोलराइज्ड जो कांच होता है वो लगा होता है गाइस, है ना। तो ये है उसका आंसर टोटल। पदार्थ के संवेग और वेग में अनुपात के कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है ना? तो ये द्रव्यमान। रॉकेट किस के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने, है ना, गुरुत्वाकर्षण के। पास्कल इकाई है दाब की। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव
मतलब जल जो कितने जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार वो उस बांध में इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक से जल के बहाव को मापा जाता है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील, है ना। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे नज़दीक है? 1/6, है ना, 1/6। अगर कोई व्यक्ति धरती पर 60 किलो का है ना, तो उसको 6 से भाग दे देंगे, उतना किलो का वो चंद्रमा पर रहेगा, है ना गाइस। ऐसा है इसका। आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्लवन का नियम। श्यानता की इकाई क्या है? वाइज। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अब केंद्रीय बल लगता है। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है गाइस। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभि के संलयन द्वारा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? घनत्व। तो गाइस ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ये ज्वाइन कर लेना, डिफेंस आर्मी जंक्शन, इस पर मैं PDF डाल देता हूँ, है ना गाइस। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।